नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर है जो आरआरबी अहमदाबाद की है और इसमें क्या है कि बहुत जो पैनल एक आया हुआ है आरआरबी अहमदाबाद से जेई के लिए और टेक्नीशियन के लिए, उसमें अपन जो चर्चा करेंगे और ऑफिशियल अपडेट पे चलेंगे और जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ कमेंट करके बताएं कि मेरा हो गया। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं ऑफिशियल अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं और यहाँ पे आपको दिखेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए अगेंस्ट 0CN03/2018 आफ्टर डीवी 16/1/2020 की डेट में। और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट फॉर एएलपी एंड टेक्नीशियन फॉर द टेक्नीशियन अगेंस्ट CN01/2। पहले हम देख लेते हैं जो ये हमारा जेई वाला है, इसको देख लेते हैं और इसके नीचे ही आपकी पुरानी अपडेट है। तो इसको पहले देख लेते हैं किस तरह का इसमें क्या नोटिस दिया हुआ है जेई के लिए। पहले तो इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो दिया गया है, जितने कैंडिडेट का हुआ है। ये यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। ये GS रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे मंडल प्रबंधक के पास, अमदुपुरा अहमदाबाद। डेट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डेट है, ये आपका सब्जेक्ट डेट का है जेई के लिए। उसके बाद सप्लीमेंट्री पैनल ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल डिज़ाइन, यानी कि कैटेगरी नंबर 2 है, इसके लिए सप्लीमेंट्री पैनल एक कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। दोस्तों, एक कैंडिडेट को इम्पैनल किया गया बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द दिस कंटिन्यू पार रिजल्ट ऑफ नोटिफाइड ऑन द अगेंस्ट ऑफ द वैकेंसी इज केप्ट विद हेल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट का इस तरह से दिखाया गया है। फॉलोइंग रोल नंबर इज गिवन प्रोविजनली इम्पैनल फॉर द जेई डिज़ाइन ड्राइंग। एक कैंडिडेट को इम्पैनल किया गया कैटेगरी 2 के लिए, डिज़ाइन ड्राइंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हमारा कैटेगरी नंबर 3, जो कि हमारा है पे बे के लिए, जूनियर इंजीनियर पे बे के लिए। यहाँ के यूआर कैंडिडेट को किया गया है 6 कैंडिडेट और ओबीसी में से एक कैंडिडेट को लिया गया है एससी का। इसके बाद में अगर हम कैटेगरी नंबर 2 और 3 हमने डिस्कस कर लिया, अब हम कैटेगरी नंबर 12 जो जूनियर इंजीनियर वर्क्स का है, इसके अंदर 12 में जो 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ये यूआर के यानी कि अनरिजर्व के, और 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ओबीसी के। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कैटेगरी नंबर 15, ये कैरिज एंड वैगन का है, CNW। यहाँ यूआर के लिए 2 कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट ओबीसी के लिए है। इसके नीचे एक कैंडिडेट का ओबीसी के अंदर विद हेल्ड भी रखा गया है, रिजल्ट अगेंस्ट ओबीसी विद हेल्ड, एक कैंडिडेट को विद हेल्ड में भी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी नंबर 17 है जो कि डीजल मैकेनिकल का है, यहाँ पे एक कैंडिडेट का ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। उसके बाद है साथियों नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा है कैटेगरी नंबर 4 जो कि ये 14 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल का है ये। यहाँ पे एक कैंडिडेट का 2 कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई जो कि यूआर से है। रिजल्ट अगेंस्ट ओबीसी 1 कैंडिडेट इज केप्ट विद हेल्ड, एक कैंडिडेट का विद हेल्ड में रखा गया है। नेक्स्ट की बात करें तो 53 नंबर कैटेगरी है, ये 53 है जो कि TRD का है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से। यहाँ पे 2 कैंडिडेट यूआर के अंदर है, एक कैंडिडेट ओबीसी के अंदर है और एक कैंडिडेट ओबीसी विद हेल्ड केप्ट रखा गया है, यानी कि विद हेल्ड में एक कैंडिडेट है। नंबर कैटेगरी है 54 जो कि है TRS, ऊपर वाला TRD का था। यहाँ पे एक कैंडिडेट ओबीसी में है, एक कैंडिडेट यूआर के अंदर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी 63 जो कि है सिग्नल एंड टेलीकॉम का, SNT सिग्नल का। यहाँ पे 2 कैंडिडेट को रखा गया है, 2 कैंडिडेट को यूआर के अंदर, यूआर में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 64 नंबर कैटेगरी सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये टेलीकॉम के लिए 64 नंबर कैटेगरी। यहाँ यूआर का एक कैंडिडेट, सिर्फ एक कैंडिडेट को ही रखा गया है यहाँ पे पैनल में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक कैंडिडेट है जो कि कैटेगरी है 67 के लिए, यूआर का एक कैंडिडेट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वह हमारा है ब्लैंक, यानी कि नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। ये आरआरबी आप चेयरमैन देख सकते हो यहाँ पे अहमदाबाद। अब विद हेल्ड की अगर मैं बात करूँ, जैसे जैसे जहाँ जहाँ विद हेल्ड दिया गया है, तो विद हेल्ड साथियों आपका जैसे जैसे उनका जो इशू है वो क्लियर होता रहेगा तो उनको मेन पैनल में जगह दे दी जाएगी, उनका नाम आ जाएगा। और अगर उनका इशू क्लियर नहीं होता है फिर उनके साथ क्या रेलवे करता है, उनको बाहर निकालते हैं या उनको फिर से वेटिंग में डालते हैं। तो ये उनके इशू पर डिपेंड करता है, किस तरह का मेडिकल का कोई दिक्कत था या डीवी का कोई दिक्कत था। तो इस तरह विद हेल्ड बहुत सारी, यानी कि पैरामेडिकल के अंदर भी रखे हैं, ALP टेक्नीशियन में भी रखे थे, डी ग्रुप में भी रखे थे। तो ये रेलवे विद हेल्ड के अंदर रखता है जिन कैंडिडेट के अंदर थोड़ा थोड़ा कोई उनको प्रॉब्लम लगता है।
तो चलिए दोस्तों, ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन जेई वालों के लिए। अब मैं चलता हूँ इन्फॉर्मेशन जो हमारी है ALP टेक्नीशियन के लिए। नेक्स्ट हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर चलते हैं। ये हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई ALP टेक्नीशियन के लिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें दिया हमारे सिलेक्शन जो कैंडिडेट के हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ये है रेलवे, वही ऊपर सारा सेम है आपका, जो जिस डेट में टेस्ट हुआ था, DV हुआ था आपका, उसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये 1 कैंडिडेट जो है इसको क्या किया गया है, रखा गया है पैनल के अंदर कैटेगरी नंबर 2 में, और एक ही कैंडिडेट रखे गए हैं। एक SC का कैंडिडेट है, एक UR का कैंडिडेट है। ये एक विद हेल्ड में रखा गया SC का, और जो एक कैंडिडेट UR का है उसका सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से आपका रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा है छोटा सा पैनल है, ये 53 नंबर कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल TRD PSI के अंदर। यहाँ पे एक कैंडिडेट को रखा गया है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कैंडिडेट है, और विद हेल्ड कैंडिडेट AC वाज। उसके बाद है आपका यहाँ पे भी एक कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया SC कैंडिडेट का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये आपका कैटेगरी नंबर 62 फीटर के लिए है, और इस कैंडिडेट का जो है चर्च गेट के अंदर सारा डिटेल भेज दिया गया है। ठीक है, और जो विद हेल्ड कैंडिडेट ये 16/10/2019 को विद हेल्ड था, उसको उठा करके यहाँ मेन पैनल में, यानी कि अब उसका नाम अपॉइंटमेंट के लिए दे दिया गया है। ये देखो आप, जनरल रिकमेंडेड फॉर द जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे अपॉइंटमेंट, ऑफरिंग अपॉइंटमेंट के लिए इन जिन कैंडिडेट का दिया है ना, ये सभी अपॉइंटमेंट के लिए दिया गया है। और इनका नाम पहले किसके अंदर था, इनका नाम सभी का पहले इसमें था, आपने विद हेल्ड में था ये कैंडिडेट, और इनको उठा करके यहाँ अब डाल दिया गया है, यानी कि इनका नंबर दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये फिटर है, बस इतने ही कैंडिडेट थे। तो दोस्तों इनका आ चुका है, आप अपना अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा, और जिसका आया कमेंट सेक्शन में यस नो करके बताइएगा। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी, जुड़े रहिएगा। अगली इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।